हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आप लोगों का स्वागत है सर्व समीकरणों पर आधारित प्रश्नों के एक और वीडियो में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इस वीडियो में देखेंगे कि मैथमेटिक्स गेम कैसे है। तो आइए शुरू करते हैं कि मैथमेटिक्स गेम कैसे है। और मैं यह मान कर चलता हूँ कि आपने सर्व समीकरणों वाला वीडियो देख लिया होगा और दो इससे पहले जो वीडियो रूट वाला आया है सिद्ध करने वाला वो देख लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं कि मैथमेटिक्स गेम कैसे है, अर्थात क्वेश्चन बनता कैसे है, ये देखते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि क्वेश्चन हम लोगों ने देखा रूट अंडर 1 प्लस साइन कॉस थीटा। चलिए रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा, या इससे पहले वाले में हम लोगों ने देखा था रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा इक्वल सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसको हम लोगों ने प्रूव्ड किया था। तो इस प्रश्न को जब हम लोग प्रूव्ड किए थे, प्रमाणित किया, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, LHS लिया। और LHS लेने के बाद या तो LHS स्वयं बताता है कि क्या करना है, और नहीं तो LHS लेने के बाद हम लोग RHS को देखते हैं और RHS हमें बताता है कि हमें करना क्या है। तो RHS में रूट नहीं था और LHS के पास रूट था, तो रूट हटता कैसे है, स्क्वायर से गायब हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। और स्क्वायर आता कैसे है, तो हर के परमेकरण से स्क्वायर आता है। तो हम लोगों ने हर का परमेकरण किया, उससे स्क्वायर आया, स्क्वायर से रूट हट गया, उसके बाद आगे का काम किए। अब क्वेश्चन सेटर जो है, क्वेश्चन बनाने वाले जो लोग हैं, वह इसी प्रश्न को देखिए कैसे बदल देंगे। हम जानते हैं ये क्वेश्चन को दूसरे रूप में भी इस प्रकार लिखा जा सकता है कि हम जानते हैं कि ये रूट बराबर के उधर जाता है तो स्क्वायर हो जाता है, तो हम क्या इसको ऐसे भी लिख दें, वन प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा इक्वल सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब एग्जामिनर ऐसे भी नहीं देगा, आपको क्या किया जाएगा, इस प्रश्न को वह ऐसे लिख के देगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। अब हमको ये प्रश्न दिया जाएगा, हम लोगों ने पढ़ा इस क्वेश्चन को और हमें आ गया ये क्वेश्चन। अब हम लोग समझ रहे हैं कि ये दूसरा क्वेश्चन है, नहीं, ये दोनों क्वेश्चन सेम है और बनाने के तरीके भी सेम होंगे। आइए देखते हैं कैसे। तो यहाँ हम लोग LHS लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं अथवा RHS लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। हम लोगों को जिधर से आसान पड़ेगा, LHS लेकर आसान पड़ेगा तो LHS ले लेंगे, RHS लेकर आसान पड़ेगा तो RHS ले लेंगे। तो अभी RHS को अगर हम लोग देखते हैं तो RHS जब ले लेंगे तो RHS लेंगे तो LHS तक हम लोगों को जाना है, LHS रहना रहेगा। तो जैसे ही इस प्रश्न को सॉल्व करने में हम लोग RHS लेंगे तो या तो RHS और LHS जो लेते हैं वो स्वयं बताता है कि क्या करना है, और नहीं तो उसका जो विपरीत होता है, जैसे RHS लिए तो LHS हमको बताएगा करना क्या है। तो LHS में देखते हैं स्क्वायर है, और अब हम लोगों को है कि स्क्वायर आता कैसे है, तो या तो है स्क्वायर कैसे आता है, हर के परमेकरण करने से स्क्वायर आता है, तो हर का परमेकरण करेंगे और जैसे इस प्रश्नों को सॉल्व किए थे वैसे ही सॉल्व करते चले जाएंगे, RHS आ जाएगा, है ना मैथमेटिक्स गेम। फिर एक दूसरा प्रश्न आप देखते हैं। दूसरा प्रश्न हम लोगों ने देखा रूट अंडर 1 प्लस
कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो अब तो हम लोग समझ चुके हैं जो प्रश्न कैसे बनता है। तो ये इसको हम लोगों ने सिद्ध किया था। कैसे किए थे? LHS हम लोगों ने लिया, LHS लेने के बाद LHS से पता नहीं चला कि करना क्या है, तो हम लोग RHS को देखे, RHS में रूट नहीं था, तो हमारा मेन मकसद सबसे पहले हुआ रूट हटाने का। और तब हम लोगों ने याद किया कि रूट हटता कैसे है, रूट कैंसिल कैसे होगा। तो हम लोगों को याद आया कि 2 अर्थात पावर 2 स्क्वायर से रूट हट जाता है। तो रूट स्क्वायर से हटता है, तो हम लोगों ने सोचा स्क्वायर आएगा कैसे, तो हर के परमेकरण करने से स्क्वायर आता है और स्क्वायर से रूट हट जाता है, इसलिए हम लोगों ने LHS लिया। उसके बाद हर का परमेकरण किया, हर के परमेकरण करने से हमें स्क्वायर प्राप्त हुआ। जब स्क्वायर प्राप्त हुआ तो उससे हम लोगों ने रूट को काट दिया, हटा दिया, उसके बाद आगे का काम किया। इस प्रश्न को देखिए, हम लोग तो जानते हैं कि स्क्वायर जब बराबर के उधर जाता है, स्क्वायर बराबर के उधर जाता है तो क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। तो देखिए अब ये एग्जामिनर इसको कैसे दूसरे तरीका में लिख सकता है। ये 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल रूट बराबर के उधर जाता है तो स्क्वायर हो जाता है, रूट बराबर के उधर जाता है तो स्क्वायर हो जाता है। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ऐसे प्रश्न भी नहीं देगा हम लोगों को, वह बदल कर दे देगा ताकि हम लोगों को लगे कि नया है। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 1 प्लस कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा। अब हमारा प्रश्न ये हुआ, देखने से लग रहा है बिल्कुल नया क्वेश्चन है, देखने से लग रहा है बिल्कुल ही नया क्वेश्चन है, जबकि हम लोगों को ठीक वैसे ही बनेगा। हाँ, LHS लेके भी बन सकता है, लेकिन हम लोग RHS अभी लेंगे आसान के कारण। जब हम लोग RHS फिर से यहाँ लेंगे, RHS जब हम लोग लेंगे तो 1 RHS हमारा है 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसमें क्या करना है पता नहीं चल रहा है, तो हम लोग RHS लिए हैं, तो अभी LHS हमको बताएगा, हमें सूचना देगा, इंडिकेट करेगा, इशारा करेगा कि करना क्या है। तो इधर हम लोगों ने देखा कि होल स्क्वायर है। अब हम लोग सोचे कि सबसे पहला हमारा मकसद है तो स्क्वायर कैसे आएगा। तो हम जानते हैं कि स्क्वायर कैसे आता है, हर के परमेकरण करने से स्क्वायर आता है, हर के परमेकरण करने से स्क्वायर आता है। तो इसको लेंगे, हल का परमेकरण कर लेंगे और उससे स्क्वायर आएगा और प्रूव्ड हो जाएगा। अर्थात जैसे इस प्रश्न को हम लोगों ने सॉल्व किया था ठीक वैसे ही सॉल्व करना है। अब देखिए और किस तरह से पूछ सकता है, यही प्रश्न लेगा आपको, इसी प्रश्न को लेगा, पहले प्रश्न को 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा इक्वल 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल सेक थीटा प्लस टेन थीटा। फिर इसी क्वेश्चन को ले लेगा, ये 2 नंबर क्वेश्चन को, और इसको ऐसे लिख देगा 1 प्लस कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा इक्वल कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो अब ऐसे प्रश्नों को देगा तो LHS लेंगे, फिर हर LHS लेंगे तो इधर MHS और RHS में रूट नहीं है, बीच वाले को MHS कहते हैं, बीच वाले को MHS कहेंगे। तो LHS लेंगे और MHS और RHS में रूट नहीं है, तो हमारा फिर
मकसद होगा रूट हटेगा कैसे। तो फिर से हम लोग याद करेंगे कि रूट कैसे हटेगा। तो रूट हटता किससे है? स्क्वायर से। रूट कैंसिल किससे हो जाता है? स्क्वायर से। स्क्वायर आता कैसे है? हर के परमेकरण से। तो एलएचएस लेंगे, हर का परमेकरण करेंगे और अपने आप ये सब आता चले जाएगा। इसमें भी वही करेंगे। अब क्या करेगा एग्जामिनर? ये तो हो गया। अब इसी को उसको बदलने का इच्छा होगा तो वो क्या करेगा? इसको बदल भी सकता है। हम जानते हैं कि रूट बराबर के उधर जाता है तो स्क्वायर हो जाता है। वो ऐसे करके दे सकता है आपको और ऐसे दे सकता है। इसमें भी वह जो है सो बदल सकता है। हम जानते हैं कि स्क्वायर बराबर के उधर जाता है तो रूट बराबर के उधर जाता है तो स्क्वायर हो जाता है और ऐसे भी दे सकता है। तो समझ रहे हैं कि मैथ गेम कैसे है। हम लोगों ने एक सवाल पढ़ा और देखिए कि कितने टाइप से उसी सवाल को घुमा फिरा के दिया जा सकता है। सिर्फ एक टाइप अच्छा से पढ़ने की आवश्यकता है, उस पर आधारित 10-15 सवाल हम लोगों को समझ में आएगा और उसी तरह से मॉडिफाई कर करके दे देता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को और इसको प्रूव करिएगा, ये दोनों को सिद्ध कीजिएगा और अगर दिक्कत आते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए हम अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि और किस प्रकार का हम लोगों को क्वेश्चन दिया जा सकता है और कैसे हम लोगों के साथ गेम खेल सकता है क्वेश्चन सेटर या एग्जामिनर। तो वीडियो को पॉज करके इनको लिख लीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। नहीं समझ में आता है कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके कमेंट का स्वागत है। चलिए देखते हैं कि और किस प्रकार का क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, गेम कैसे खेलता है मैथमेटिशियन सब हम लोगों के साथ। क्वेश्चन लेते हैं हम लोग रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इक्वल टू सेक ए। एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए प्लस रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए बाय 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू कॉसेक ए। अब डबल रूट आया, हम लोगों ने तो एक ही रूट वाला पढ़ा, यहाँ डबल रूट आया। डरने की कोई बात नहीं है, क्वेश्चन सेटर हमसे गेम खेल रहा है तो हम भी गेम को जीतने का सीख चुके हैं, हम लोग भी बनाएंगे। कुछ नहीं है, अगर फर्स्ट क्वेश्चन में देखें तो इतना को तो सॉल्व करने का हम जान चुके हैं, क्योंकि हमारे पास RHS में रूट है नहीं और LHS में दोनों में रूट है।
तो ये अकेले सेपरेट इतना को तो सॉल्व करने का सीख चुके हैं, एक और ऐड कर दिया गया है। तो हम LHS लेंगे और दोनों पार्ट को हर का परमयकरण कर देंगे, क्योंकि RHS में रूट नहीं है तो हमको रूट हटाना होगा, और रूट LHS लेने के बाद हर का परमयकरण करेंगे, हर के परमयकरण से स्क्वायर प्राप्त होता है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि क्या होगा। तो एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूं और एक दूसरे को आप लोग सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। कहीं पर कोई दिक्कत आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा। मेरा मेन मकसद है कि आप समझिए कि मैथ को मैंने गेम क्यों कहा। सिर्फ हम लोगों ने एक कंसेप्ट अगर उसको हम कहे तो सिर्फ यह कंसेप्ट मन में रख लिए। यह कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा कि स्क्वायर से रूट हटता है, या यूँ कहे कि रूट हटता किससे है तो स्क्वायर से। रूट हटता किससे है? स्क्वायर से। रूट हटता किससे है? स्क्वायर से। स्क्वायर आता कैसे है? हर के परमयकरण से। सिर्फ इस कंसेप्ट से ही हम लोग इतने प्रकार के सवाल बना रहे हैं। एग्जामिनर जो है सो इसी कंसेप्ट का प्रयोग करके जो है सो विभिन्न प्रकार के प्रश्न बना रहा है, और हमें लगता है कि नया क्वेश्चन आ गया। नहीं, सारा का सारा क्वेश्चन वही है इस गेम को, अर्थात क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस मेथड वही रहेगा। तो आइए एक क्वेश्चन को देखते हैं जो कैसे प्रूव्ड किया जा सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हम LHS लेते हैं। तो LHS जब हम लोग लेंगे तो 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए। RHS में रूट नहीं है, हमारा मेन मकसद रूट हटाना है। तो ये एक टर्म हुआ, ये दूसरा टर्म हुआ, दोनों टर्म में रूट है, इसलिए दोनों टर्म को हम लोग जो है हर का परमयकरण कर देंगे ताकि स्क्वायर प्राप्त हो, स्क्वायर से रूट हट जाए। 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए प्लस नहीं, हर का परमयकरण कर रहे हैं तो गुना, और हर से गुना कर देंगे। परंतु क्या करते हैं, हर के परमयकरण में हर से तो गुना करते ही हैं, हर से तो गुना करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। माइनस है तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। देखने से लगता है जो इससे गुना किया गया है, अंश से नहीं, हम लोग किए हैं हर के परमयकरण में हर से ही गुना करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। फिर प्लस है तो प्लस, ये वाला प्लस, और फिर से इसको हम लोग करेंगे तो 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए, हर का परमयकरण करेंगे क्योंकि रूट हटाना है। स्क्वायर से रूट हटता है तो हर का परमयकरण करेंगे, स्क्वायर आएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो हर से गुना कर देंगे, हर से गुना कर देंगे, साइन बदल के, चिन्ह बदल के, प्लस था तो माइनस किए, यहाँ देखिए माइनस था तो प्लस से किए। ये मत समझ लीजिएगा जो ऊपर वाला लिखा जा रहा है, हम लोग नीचे वाले ही लिख रहे हैं, चिन्ह बदल रहे हैं। अब हमें मालूम है कि गुना में जब दो टर्म साफ एक रंग रहता है, यानी सब चीज़ एक रंग रहता है, साइन भी एक रंग रहता है, तो होल स्क्वायर हो जाता है। और जब होल स्क्वायर आता है तो हम तो खुश हो जाते हैं, आप लोग भी खुश हो जाए, क्योंकि हमारा मकसद ही तो है होल स्क्वायर लाना। और अगर सारा टर्म एक ही रंग हो, साइन भी एक ही रंग होता है, होल स्क्वायर, और जो उसमें शामिल है वह तो एक रंग हो पर साइन विपरीत हो, तो क्या बताए थे हम, पहला का स्क्वायर घटे दूसरा टर्म का स्क्वायर। जब साइन विपरीत हो मल्टीप्लाई में और बाकी सब चीज़ मिलता हो तो पहला का स्क्वायर घटे दूसरा का स्क्वायर। यहाँ वैसे यहाँ पर सूत्र कौन सा लागू हो रहा है, यहाँ पर कौन सा सूत्र लागू हो रहा है, तो अलजेब्रिक सूत्र लागू हो रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अलजेब्रिक फार्मूला, बीजगणितीय फार्मूला लागू हो रहा है। तो आपको जैसे समझना है समझिए, जैसे याद रहे आपको कि अगर मल्टीप्लाई में दो टर्म बिल्कुल सेम हो, चिन्ह भी सेम हो तो होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई में दो टर्म हो और उसमें शामिल होने वाले सारे चीज़ सेम हो बट साइन अपोजिट हो, किसी एक में प्लस हो किसी एक में माइनस हो, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ठीक वैसे ही
ठीक वैसा ही काम हम लोग इस वीडियो में इस साइड में करेंगे, अर्थात यहाँ पर करेंगे। तो ये 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे फिर से देखिए मल्टीप्लाई है, सारा चीज़ वैसे ही है, लेकिन साइन क्या है, विपरीत है। तो साइन विपरीत है तो 1 का स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और सेकेंड टर्म का माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। यहाँ भी वही लागू हो रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं ऊपर को तो कुछ नहीं करेंगे, ऊपर वाले को इसलिए कुछ नहीं करेंगे ऊपर वाले को, क्योंकि हमको तो होल स्क्वायर ही लाना था और हमें होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर ही लाना था और होल स्क्वायर है। अब 1 का स्क्वायर हम लोग जान चुके हैं 1 होता है, और माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस फिर से वही बात आएगा हम लोगों को, तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ पर ऊपर तो होल स्क्वायर आ चुका है, होल स्क्वायर ही लाना था, तो ऊपर वाले को अर्थात अंश में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और यहाँ पर आप फॉर्मूला याद कीजिए, फॉर्मूला या त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, क्या त्रिकोणमितीय सर्वसमीका हमारा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1। अब देखिए साइन आ चुका है, 1 आ चुका है, तो बच क्या गया, कॉस, यानी इसके बदला में कॉस लिखेंगे। या हम लोग फॉर्मूला कैसे बनाए थे, कॉस स्क्वायर था 1 था, हमको कॉस, और ये पल एक कोई भी चीज का साइन नहीं है, चिन्ह नहीं है यहाँ पर, यानी प्लस का छुपा हुआ है, हिडन है। तो जब प्लस बराबर के उधर जाता है तो माइनस हो जाता है, तो साइन को उधर किए तो ऐसे हो गया। तो हम लोग इसके बदला में क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे। ऐसे करके भी आप याद कर सकते हैं। तो अब हमें ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस फिर से रूट अंडर 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर सर्वसमीका होता है क्या, कॉस स्क्वायर ए। अब दोनों टर्मों में हम लोग स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, होल स्क्वायर कर सकते हैं, 1 माइनस साइन ए और कॉस ए। अब जो है सो स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर फिर से 1 माइनस साइन ए बटा कॉस ए, रूट है तो रूट तो रहेगा ही, होल स्क्वायर। अब 2 से रूट खत्म हो जाता है, 2 से रूट खत्म हो जाता है, तो अब 2 से अर्थात स्क्वायर से, तो अब हमारे पास बचा क्या, 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए बटा कॉस ए। अब हर बराबर है, तो जब हम हर बराबर रहता है तो हम लोग जानते हैं कि एगो नीचे एगो लिखते हैं, ऊपर जो है वह यथावत बिना किसी परिवर्तन के लिख देते हैं। अब ध्यान से देखिए इस पंक्ति को, साइन प्लस में है और साइन माइनस में है, साइन ए प्लस में है और साइन ए माइनस में, तो एक चीज प्लस में और वही एकदम समान टर्म माइनस में हो तो क्या होगा, कट जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या, तो ठीक से देखिए 1 और 1 भी प्लस में और इसके आगे किसी चीज का साइन नहीं है, चिन्ह नहीं है, यानी प्लस है, तो 1 1 2 कॉस ए। अब 2 कॉस ए बराबर हम लोगों को हो जाएगा फॉर्मूला से, सर्वसमीका से 2 सेक ए। आप कहिएगा ये कैसे, RHS प्रूफ, तो इसको भी हम बता ही देते हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए, इसको ऐसे समझिए 1 बाई कॉस ए इक्वल होता है सेक ए। यहाँ पर नहीं कुछ है यानी 1 है, इसका मतलब यहाँ 1 था तो 1 आया, ऐसे समझते हैं। और यदि 2 cos a है तो हम लोगों को 2 sec a कर देंगे, जो ऊपर रहेगा अंश के रूप में। 3 cos a है तो 3 sec कर देंगे। लेकिन आप समझते हैं कि आखिरकार ये होता कैसे। एक तो ये तरीका हुआ इसको समझने का,
दूसरा जो वास्तविक है वह हो क्या रहा है, यहाँ पर ये देखेंगे। क्या हम लोग 2/cos A को 2 × 1/cos लिख सकते हैं, cos A? हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर का ऊपर नीचे के नीचे गुना हुआ तो फिर तो यही प्राप्त ही हो रहा है, तो ये 2 रहेगा। और 1/cos का तो फॉर्मूला होता है, सर्व समीका होता है सेक, तो सेक ए हो गया। अब बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह नहीं भी देंगे तो ये कोई बात नहीं है, तो इसलिए ऐसे आ गया। तो इसको आप लोग जो है सो वीडियो को पॉज करके इस प्रश्न को लिख लीजिएगा और समझिए। कहीं पर दिक्कत आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, फिर से बताने का प्रयास करेंगे। और पीछे जो क्वेश्चन का है सो और ये क्वेश्चन को स्वयं से बनाइए, कहीं पर दिक्कत आता है बताइए। अगले वीडियो में फिर से हर के परमीकरण पर ही आधारित कुछ और प्रश्नों को देखेंगे और देखेंगे कि एग्जामिनर एक ही कंसेप्ट अर्थात हर के परमीकरण वाले कंसेप्ट से किस किस प्रकार का क्वेश्चन बनाता है और हम लोगों के साथ गेम खेलता है। हम लोगों ने भी गेम को जीतने का सीख रहे हैं। शायद अब यह कहने का अर्थ आप लोग समझ पाए होंगे कि मैथमेटिक्स को मैं गेम क्यों कहता हूँ। आने वाली वीडियो में और अच्छी तरह से मैं इस बात को साबित करूँगा कि मैथमेटिक्स गेम कैसे है, और कुछ और वीडियो आएंगे तो ये भी मैं साबित करूँगा कि मैथ जो है वह इतना आसान क्यों है। और मेरी बात माने, यदि सर्वसमीका को ठीक से समझ गए हैं आप लोग तो त्रिकोणमिति, क्लास 10th का त्रिकोणमिति सबसे आसान है, सबसे आसान है। तो मैथ आसान कैसे है इसको भी आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। मैं सिद्ध करने का कोशिश करूँगा। और धन्यवाद।